हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे। कौन कौन से टॉपिक किए हमने किया इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने किया प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। उसके बाद हमने किया साल समय दूरी और चाल समय और दूरी वाला जो टॉपिक हमने किया, तीसरा टॉपिक। चौथा हमने किया मेंसुरेशन, वो भी हमने पिछली क्लासेस में खत्म कर दिया। और अब करेंगे आज से शुरू हम पांचवा टॉपिक, क्या, लाभ एंड हानि। जाइए प्लेलिस्ट देखिए, आपके काम आएगी। एक सिस्टमेटिकली वे से हम चले हुए हैं, हर टॉपिक को अच्छे से कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हैं और जितना हो सकता है आपके लिए जो अच्छा मटेरियल तैयार किया हुआ है उन वीडियो में। जाइए, एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनी हुई है एचपी पुलिस मैथ की, पूरी तरह से उसके नोट्स बनाइए, आपके काम आएगी बाद में जब आपका रिटन टेस्ट आएगा। सही है, अच्छे से नोट्स बनाइए मैथ्स के लिए और अच्छे से अपने 20 नंबर पक्के कीजिए, क्योंकि जो वेटेज है मैथ्स की वो काफी अच्छी है गणित की, जो एचपी पुलिस के इस बार रिटन में। सही है, अब देखते हैं आज का टॉपिक। नया टॉपिक शुरू किया है यानी लाभ एंड हानि। लाभ हानि, देखिए लाभ हानि भी फॉर्मूलों का ही खेल है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से इन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं। पहले हम बोर्ड पे लिखे हुए सारे फॉर्मूले, उनको आप नोट कर लीजिए और मैं बताता हूँ इनका यूज कैसे कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हम क्या लिखा है यहाँ पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यानी क्या, जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, हमने लिया आटा, यानी आटा आजकल जितने मतलब कितना है, 300 रुपए 10 किलो होगा, जो हमने खरीदा है वो हमारा क्रय मूल्य। यानी जाके हमने उस दुकान में से जो चीज खरीदी और घर को ले आए और उसको जितने दाम में खरीदा वो हुआ हमारा क्या, क्रय मूल्य। सही है। दूसरे पर आया हमारे पास विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। यानी जो वस्तु मैंने खरीदी थी, यानी जो आटा मैंने 300 रुपए पर खरीदा था, वही मैंने किसी दाम पर, यानी मान लीजिए मैंने 350 रुपए में बेच दिया उसको, वो उसका क्या, विक्रय मूल्य। यानी मतलब किसी मतलब मान लीजिए कि किसी को जरूरत है आटे की, तो मैंने वो आटा दे दिया कुछ अच्छे दाम पे, कभी कभी कम दाम पे भी दे देंगे, चल तेरे को जरूरत है मैं दे देता हूँ इतने दाम पे, तो वो इसका क्या, विक्रय मूल्य है। खरीदा उसके बाद दिया, वो इसका क्या, विक्रय मूल्य। सही है, ये हो गया आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आगे यहाँ पे लिखा हुआ कि लाभ। लाभ क्या होता है? मान लीजिए, देखिए कोई वस्तु ली मैंने, क्या, ये मान लीजिए ये लिया मैंने 1 किलो आटा लिया, ये लिया मैंने 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ये लीजिए 50 रुपए किलो लिया। और ये आटा फिर क्या किया मैंने, इस आटे को ही मैंने क्या कर दिया, 1 किलो आटे को मैंने 40 रुपए किलो में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, यानी क्या, मुझे हुआ 10 रुपए का क्या, हानि। क्यों? क्योंकि मुझे 50 रुपए में खरीदा था और 40 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुई, इसकी हानि हुई। सही है। तो उससे क्या हुआ यहाँ पर, उसके भी क्या, हानि। सही है। अगर वही चीज मान लीजिए 1 केजी आटा जो है, 1 केजी आटा जो है मैंने खरीदा कितने, 40 रुपए किलो। सही है। और उसे मैंने बेच दिया लाभ कमाने के लिए, यानी अगर ईमानदारी नहीं होगी तो उसे बेच देंगे इसमें 1 केजी आटा। ईमानदारी तो क्या है, ये बिजनेस ही है, ईमानदारी तो उसमें कोई बात नहीं। उसे बेच दिया क्या, 60 रुपए किलो, यानी क्या हुआ, मुझे 20 रुपए का लाभ। सही है, वही ये फॉर्मूला है। क्या है, अगर लाभ निकालना हो तो क्या करते हैं यहाँ पर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सही है। और अगर हानि निकालनी हो तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूले हैं एक नॉर्मल जो आपको सीखने चाहिए या फिर पता होने चाहिए। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। यहां दिया है पहला फॉर्मूला, क्या, कि लाभ परसेंट। अगर लाभ परसेंट निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है, कुल लाभ, जो लाभ हमें हुआ है, गुना 100 यानी 100 बटा क्रय मूल्य। ये आपको जब सवाल होंगे आपको पता लग जाएंगे इनका यूज कैसे किया जाता है। फिर भी पहले आपको फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए कि कोई लाभ प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कुल लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हानि प्रतिशत जब हमने निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यानी क्या, कुल हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला और ये हो गया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। सही है। आगे हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आगे है विक्रय मूल्य का। अगर हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य दिया है और वहां पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु मैंने 1200 रुपए में खरीदी,
खरीदी है और उसे किसी लाभ पर बेच दिया, यानी 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला होता है, यानी क्या, विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। अगर इसी में क्रय मूल्य पर अगर हानि हुई हो रही हो, यानी कोई चीज खरीदी है उसमें हानि परसेंट में जो मैंने बेचा हुआ है, तो उसमें का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य इक्वल, जब हम वो पूछेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसने बेचा उसको हानि पर, तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, यानी क्या, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटा 100। सही है। अगले फॉर्मूले पे आते हैं, दो फॉर्मूले और रह गए हमारे पास यहाँ पर। क्या फॉर्मूला है, ये बोल रहा है कि क्या, कि क्रय मूल्य, अगर हमारे पास क्या दिया है, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है, उसका निकालना है हमने क्रय मूल्य, पर वहां पर हमें हो रही है लाभ, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी क्या, उसका जो फॉर्मूला है क्या है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ। अगर हमारे पास हानि दी हुई है विक्रय मूल्य पर, यानी कोई वस्तु, मतलब मैंने विक्रय मूल्य यानी खरीदी मतलब बेची हुई है, उसका क्रय मूल्य अगर हमें निकालना पड़ेगा, अगर मेरे को लाभ हो रहा है, मान लीजिए सवाल जब आएंगे तब आप किस हिसाब से इनको ढालेंगे, इस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके काम आएगा इन फॉर्मूलों का। सही है। फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि। सही है। फॉर्मूलों को याद कीजिए, फॉर्मूलों का खेल है मैथ्स में। पिछली क्लासेस यानी मेंसुरेशन जो हमने कंप्लीट की, देखना उन क्लासेस को, पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड था, मैथ्स फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। सही है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, किस हिसाब से इनको ढालेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। पहले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, अब इनको कैसे ढालते हैं क्वेश्चन में, ये आप अब आगे देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, यानी इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो है क्वेश्चन है। फॉर्मूले करने के बाद अब आते हैं कुछ बेसिक सवालों पर। हम धीरे धीरे जो है बेसिक सवाल से धीरे धीरे जो है अपने अच्छे अच्छे सवाल पर जाते रहेंगे। पहले बेसिक सीखिए, किसी हिसाब से फॉर्मूलों को पुट करते हैं, उसके बाद जो है एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे लाभ हानि के इस टॉपिक पर। सही है। अब देखिए सवाल किस हिसाब से है। देखिए पहला सवाल दिया है क्या, कि एक हीटर को 600 रुपए में खरीदा है। देखिए कोई चीज है उसे खरीदा है, यानी हम गए मार्केट और उस हीटर को हमने खरीदा 600 रुपए में, ठीक है। घर ले गए, वहां हमें वो ठीक नहीं लगा, उसे बेच दिया मैंने किसी और को। देखिए होते ना कोई बिजनेसमैन होते हैं या कोई खतरनाक जो उनका जो लॉजिकल होता है वो बेच देते हैं, उसे उसने कितने में बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया। तो हीटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे वो यहाँ पर यूज हो गए, यानी क्या हमें निकालना है यहाँ पर क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला था, अगर लाभ हो हमारे पास तो क्रय मूल्य गुना ब्रैकेट में कितना है हमारे पास 100 प्लस लाभ कितना है हमारे पास, लाभ प्रतिशत बटा 100। ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला। सही है। अब देखिए कैसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू। हमारे पास दिया है, हमारे पास क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है हमारे पास 600 गुना 100 लाभ कितना हुआ हमें हुआ 20% का लाभ, यानी प्लस 20%, 20 लिख लिए, प्रतिशत नहीं 20 लिखिए, 20 और बटा 100। सही है। यानी अब हमारे पास क्या आया, 600 गुना, ये हुआ हमारे पास 100 प्लस 20 120 बटा 100, ये हुआ 100। सही है। अब क्या करेंगे, ये काट दिए, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, हमारे पास क्या बटा 6 गुना 120, यानी 12 6 हो गया 72, यानी 720 रुपए में उसने वो चीज जो हीटर था वो बेचा था। जब वो 720 रुपए में बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। सही है। एक बेसिक सवाल था, कैसे पुट करेंगे मैंने आपको बता दिया। सही है। आगे देखिए ये बोल रहा है क्या, कि एक साइकिल को 2000 रुपए में खरीदा और 10% की हानि पर बेच दिया, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां क्या था, लाभ पे और यहां हानि पे आ गया। फॉर्मूला भी यही यूज होगा, पर ये हानि वाली बात आ गई, यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुना 100 माइनस में हानि कितना था हमारे पास, 10% की जो हानि है माइनस में बटा ये आ गया हमारे पास क्या, 100। सही है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारे पास क्या था, 2000 गुना 100 माइनस 10 बटा
ये आ गया हमारे पास 100, यानी क्या बचा हमारे पास 2000 गुना 100 माइनस 10 कितना हुआ 90, 90/100। सही है, काटिए, 0 से 0 काटा, ये काटा और लास्ट में क्या है हमारे पास 90 गुना 20, यानी क्या है हमारे पास 90 गुना 20 जब हम करेंगे 9 2 18, यानी 1800 रुपए उसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। यानी उसने क्या हुआ, उसने कम दाम पर उसे बेचा, उसने ज्यादा दाम पर उसको खरीदा था। सही है, फॉर्मूलों का खेल है, किसी हिसाब से निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ और सवाल देखते हैं लाभ हानि से रिलेटेड। अब देखते हैं कुछ और सवाल। अगले टाइप का जो सवाल है ये बोला है क्या कि एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या उस हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किस हिसाब से करेंगे, देखिए फॉर्मूला जो बताया था क्या क्रय मूल्य ज्ञात करने का, क्रय मूल्य ज्ञात करने का जब हमारे पास दिया हो क्या, यहाँ दिया है क्या है हानि, हानि दिया है, यानी क्या हमें दिखना है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि जो हमारे पास दिया हुआ है, ये फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर। सही है, अब किस हिसाब से करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दिया है हमारे पास, विक्रय मूल्य दिया है हमारे पास क्या 585 गुना 100 और 100 माइनस क्या है हमारे पास हानि यहाँ पर 10, यानी -10। ठीक, करेंगे सॉल्व आगे क्या 585 गुना 100, 100 माइनस 10 कितना हो हमारे पास 90। सही है, काटेंगे 0 से 0 काट दिया, अब इसको इससे काटेंगे यानी जब भाग करेंगे 585 भाग 9, देखिए 9 चिक हो गया 54 हो गया, हमारे पास ये कितना 45, यानी ये कितना आया 9 चिक 9 5 45, यानी क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास ये कट गया किससे 65 से, यानी क्या हुआ 65 गुना 10, यानी कितना हुआ 650 जो इसका क्या था क्रय मूल्य था। उसने 650 रुपए में वो खरीदी थी और 10% हानि पर वो बेची थी, यानी क्या था उसका विक्रय मूल्य 585 था और क्रय मूल्य हमारे पास क्या था इसका 650 रुपए था। सही है, फॉर्मूलों का खेल है, क्रय मूल्य जब दिया जाएगा, देखिए क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूले को कैसे ढाला जाता है वो आपको मैं सिखा रहा हूं, सीखिए इसको, कॉपी पर प्रॉपर नोट्स बनाइए, काम आएगा आपका। ठीक है, अगला बोल रहा है क्या कि एक मशीन को 400 रुपए में बेचने पर 10% लिखा है, यहाँ पर 10% की क्या होता है उस क्या होता है लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किस हिसाब से निकालेंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा, यानी क्या हमारे पास क्या पूछा है यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे यहाँ क्या दिया गया है हमारे पास विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अब दिए यहाँ पर क्या लाभ, यानी क्या 100 प्लस जो लाभ हमारे पास लाभ प्रतिशत लाभ जो हमारे पास दिया वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और हमारे पास क्या था हमारे पास अब 440 विक्रय मूल्य हमारे पास क्या था 440 यहाँ पर दिया हुआ था गुना 100 और फिर क्या हुआ 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ कितना हमारे पास 10 था, 10% था। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व, यानी 440 गुना 100 और इसको जमा करके कितना है हमारे पास 110। ठीक, इसको काटेंगे 0 से 0 और 1 चौवन 1 चौक 11 11 11 चौक 44, यानी 4 गुना 100 और हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो क्रय मूल्य था हमारे पास क्या था 400 था, यानी क्या क्रय मूल्य 400 था और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना था 440 था, 440 था, यानी उसे क्या हुआ विक्रय मूल्य 440 क्रय मूल्य 400, यानी उसे क्या हुआ लाभ हुआ कितना 40 रुपए का उसे क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ उसे लाभ हुआ। सही है, इस हिसाब से हम सवालों को आगे के वीडियो में करते रहेंगे। लाभ हानि टॉपिक को शुरू किया है, इसके बाद क्या किए फॉर्मूले किए, कुछ क्वेश्चन किए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा। सही है, और हमारे साथ जुड़े रहे, हम पूरा सिलेबस यानी जो मैथ्स का पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे जो HPSSC वाला ने दिया हुआ है। पिछले भी कितने वीडियो यानी 33-34 वीडियो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है, हर टॉपिक को अच्छे से किया हुआ, जाइए देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। सही है, और हाँ जाते जाते हिमांचल योद्धा क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।